Hello everyone, welcome to your own YouTube channel that is आर्यन इंग्लिश एकेडमी। तो आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पिछली बार हमने कौन सा किया था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अब की बार हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी जो पहचान हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो वाक्य है वो पास्ट टेंस का है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? तो कैसे पता चलेगा? पहचान से। पहचान क्या है इसकी? रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, इसकी पहचान क्या बच्चों? रहा था, रहे थे, रही थी। किसी भी वाक्य का पक्ष है वो ये आ जाए रहा था, रहे थे, रही थी, तो वो किसका वाक्य है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। वह सो रहा था, वह खाना नहीं खा रहा था, क्या तुम पढ़ रहे थे? ठीक है, क्या तुम काम नहीं कर रहे थे? ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब एच वी मतलब एज वी नो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें? वोज हो गया। दूसरा कौन सा है भाई? वर है। वोज किसके लिए यूज़ होता है? सिंगुलर वर्ड्स के लिए। सिंगुलर वर्ड्स कौन से हैं? ही, शी, इट या एनी नेम हमारा। वर किसके लिए यूज़ होता है? प्लूरल वर्ड्स के लिए। प्लूरल वर्ड्स कौन से? आई, वी, यू, दे। ठीक है, वोज किसका है? सिंगुलर वर्ड्स का। और वर किसका है? प्लूरल वर्ड्स। वोज के पीछे ऐसा आया है और ऐसे सिंगुलर है, इससे भी याद कर सकते हो आप। अगर ऐसे याद रहता तो ऐसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा था, तो पास्ट कंटिन्यूस में भी यही लगेगा और आगे फ्यूचर कंटिन्यूस में भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये समझ में आया आपको? पहचान क्या थी इसकी? रहा था, रहे थे, रही थी, जो भी आगे। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं इसके? वोज वर। क्या है बच्चों? वोज वर। वोज किसके लिए था? सिंगुलर वर्ड के लिए। और वर किसके लिए था? प्लूरल वर्ड्स के लिए। वोज किसके लिए था? ही, शी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम हो गया। आई, वी, यू, दे प्लूरल वर्ड्स होते हैं, तो ये वर के लिए। और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कौन से? सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे भी लिखी है और यहाँ पे भी लिखी है, कोई भी आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, एस मतलब सब्जेक्ट, जैसे आई। तो फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जैसे मैंने बताया, फिर ऑब्जेक्ट, ओ बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। मैं खाना खा रहा था। क्या बच्चों? मैं खाना खा रहा था। मैक इंग्लिश आई। आई बच्चों एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल है। वैसे अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब वर आना चाहिए, लेकिन आई ऐसा है, वो वोज के साथ भी ठीक है, वर के साथ भी ठीक है, वो दोनों में आ सकता है। ठीक है, तो आई, वोज और वर। खाने की इंग्लिश खा रहा था, खा की इंग्लिश ईट। ईट, एट, ईटन पढ़ा था ना। ईट आई एन जी, वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगते हैं। ठीक है, ईटिंग खाना की, फूड। आई वॉज या वर ईटिंग फूड। ठीक है बच्चों, इसके बाद वह काम कर रही थी। लड़की है, शी। शी वॉज, शी क्या है? सिंगुलर, और वॉज आ जाएगा। शी वॉज कर की इंग्लिश डू, और वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी डूइंग। काम की इंग्लिश वर्क। शी वॉज डूइंग वर्क। वे सीख रहे थे। क्या है बच्चों? वे सीख रहे थे। वे की इंग्लिश क्या है? दे। दे, आई, वी, यू, दे मतलब प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर लगता है। दे वर सीखने की, लर्न, लेकिन आई एन जी लगता है वर्ब के साथ, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। दे वर लर्निंग। तुम पत्र लिख रहे थे। क्या है बच्चों? तुम पत्र लिख रहे थे। ठीक है, तुम की इंग्लिश यू। यू क्या है? प्लूरल है, तो वर आ जाएगा। लिखने की राइट होती है। लिखने की वैसे तो क्या होती है? राइट होती है। ठीक है, लेकिन जब हम इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाएंगे तो इसके साथ आई एन जी भी लग जाएगा। WRITING, राइटिंग। ठीक है बच्चों, तो राइटिंग हो जाएगा। यू आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो मैंने इसकी दोबारा फॉर्मेशन किया। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब होता हमारा सिंपल सेंटेंस ख़त्म। और अब हमारे कौन से स्टार्ट होते हैं बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहला नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है? वे सो नहीं रहे थे। हम किसी को भी कोई पूछे हमसे, हमारे पापा पूछते कि भाई वो सो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? वे सो नहीं रहे थे। तो उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? क्या यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह? वे वर, दे वर नॉट स्लीपिंग। वे मतलब दे, प्लूरल किसके लिए यूज़ होता है? वर के लिए। और यहाँ पे मैं लिख दूँ सिंगुलर
वोज के लिए, ठीक है। दे वर, वे सो नहीं रहे थे, दे वर नॉट स्लीपिंग। तुम लिख नहीं रहे थे, यू आर नॉट राइटिंग। तुम की इंग्लिश यू प्लूरल है तो वर आ जाएगा। अगर वह लिख नहीं रहा था तो ही वॉज नॉट राइटिंग, क्योंकि ही के साथ वॉज लगता है। यू वर नॉट लिखने की राइट और राइटिंग। वह अंग्रेजी नहीं समझ रहा था। देखो नेगेटिव क्या है, क्या कि इसमें नहीं आया है। किसी भी सेंटेंस में देख लो, वे सो नहीं रहे थे, तुम लिख नहीं रहे थे, वह अंग्रेजी नहीं समझ रहा था, तो नहीं है, नेगेटिव चीज़ दिखाई है। वह की इंग्लिश ही। वोज आया क्योंकि सिंगुलर है, वोज आएगा। वोज नहीं नोट। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, और यहाँ पे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जैसे यू के बाद नोट आया है। सब में ऐसा ही है। ही वॉज नॉट, समझने की इंग्लिश अंडरस्टैंड और फिर ING। इंग्लिश अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, समझने की अंडरस्टैंड और ING। ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन भी है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। पहले सब्जेक्ट आ गया ही, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही है तो वॉज, दे है तो वर, या प्लूरल है तो वर, ये सिंगुलर है इसलिए वॉज आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, फिर क्या आएगा हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING अंडरस्टैंडिंग, और फिर इंग्लिश प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना, नेगेटिव इंटेरोगेटिव को भी और इसको इंटेरोगेटिव को भी। चलो भाई, क्या वह नहा रहा था, क्या वह नहा रहा था, कर लो, इसके थे लिख दिया मैंने। क्या वह नहा रहा था, तो वह लड़का है, एक वचन है, ठीक है, ही है भाई, लड़का है। क्या वह नहा रही थी, फिर शी आ जाता, ठीक है, लड़की हो जाता, तो वह ही। क्या पहले आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। यहाँ पे कहाँ को जो भी क्वेश्चन पूछ रखा है क्यों, तो इसलिए WH फैमिली पहले आएगी यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद देखो आप लोग, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद क्या वह नहा रहा था, वोज ही। वोज क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर है। नहाने की बात प्लस ING वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसमें पास्ट कंटिन्यूस में लगता है। अगला, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, कहाँ की इंग्लिश वेयर, फिर वर, क्यों, क्योंकि WH फैमिली वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, तुम मतलब यू के साथ वर आता है। वेयर वर यू, जाने की गो और फिर गोइंग आ गया, ठीक है। मोहन क्रिकेट क्यों खेल रहा था, मोहन क्रिकेट क्यों खेल रहा था भाई, क्यों की इंग्लिश वाई। तो अब आ गई हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या बचो सब्जेक्ट हमारा, मोहन। मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो वोज आ गया। वाई वोज मोहन प्लेइंग, खेलने की प्ले वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है, प्लेइंग क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इनमें क्वेश्चन पूछ रखा हुई, क्यों क्या बना रहा था, तुम कहाँ जा रहे थे, मोहन क्रिकेट क्यों खेल रहा था, ठीक है। अब आ गया हमारा अगला नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तुम खाना कैसे नहीं खा रहे थे, क्या बच्चों, तुम खाना कैसे नहीं खा रहे थे। कैसे की इंग्लिश हाउ, कैसे की क्या इंग्लिश होगी, हाउ। हाउ वर यू नॉट ईटिंग फूड। पहले क्या आ गया इसमें, WH फैमिली वर्ड आ गया, क्या आ गया बच्चों, WH फैमिली वर्ड। फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर हो गया सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, तो हाउ आ गया, तुम कैसे खाना नहीं खा रहे थे। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसमें सेंटेंस के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलना है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसको देख के आएगा, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, यू क्या है, प्लूरल। यू क्या है बच्चों, प्लूरल। तुम क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगता है, वर, ठीक है। और अब ये वह, चलो ये इसको बाद में देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया वर, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो किसको देख के लगा, सब्जेक्ट यू। फिर नोट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वर्ब क्या है इसमें, खा रहे थे, क्या खा रहे थे, खाना। तो खाने की क्या होती है, ईट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ईटिंग हो गया। तो खाना जो हम खा रहे थे, खाना का फूड, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया और हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। हाउ वर यू नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना कैसे नहीं खा रहे थे, हाउ वर यू नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। वे तस्वीर कब नहीं बना रहे थे, क्या है बच्चों, वे तस्वीर कब नहीं बना रहे थे। तो कब की इंग्लिश आएगी, पहले व्हेन, वर,
हेल्पिंग वर्ब वर क्यों आई, क्योंकि वे दे है, प्लूरल है। तो फिर सब्जेक्ट के बाद नोट, वाई वर दे नोट। फिर ड्राइंग, बनाने की, ड्राइंग। और तस्वीर, पेंटिंग। तो हमें पेंटिंग के आगे दा इसलिए गया है क्योंकि हमें ये स्पेसिफिक दिखानी है, मतलब इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर दिखानी है ना, इसलिए पेंटिंग के आगे दा लगा दिया। वैन वर दे नोट ड्राइंग द पेंटिंग। पहले कब की इंग्लिश आ गई WH फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आया वर, फिर सब्जेक्ट आया वे दे आ गया, उसके बाद नहीं की इंग्लिश नोट आ गई, उसके बाद बनाने की ड्रॉ या ड्राइंग, फिर तस्वीर की पेंटिंग द पेंटिंग। ठीक है। अब अगला, वह पानीपत क्यों नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था वह पानीपत, तो क्यों की इंग्लिश आएगी पहले वाई। ठीक है। तो वह लड़का है ना, तो वह जा रहा था मतलब लड़का है, ही आ गया। रही थी शी आ जाता, फिर लेकिन वोज आता क्योंकि ही शी इट एनी नेम सिंगुलर वर्ड्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब आ गया ही वोज, उसके बाद वह ही सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट आ गया, जाने की गो होती है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING गोइंग हो गया। ठीक है। पानीपत के आगे टू लगा दिया, क्यों, मैंने पहले पूछा था, कमेंट में बताना। ठीक है। क्योंकि ये प्लेस का नाम है पानीपत, दिल्ली, गोहाना, हरियाणा। ठीक है। कोई भी स्टेट का नाम है, कोई भी प्लेस है तो टू लगता है। और पानीपत शहर का नाम है, प्लेस है तो P बड़ा आ जाएगा कैपिटल में। वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू पानीपत, वह पानीपत क्यों नहीं जा रहा था, वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू पानीपत। ठीक है बच्चों। तो ये कौन सा टेंस था हमारा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले इसमें हमने अपनी पहचान देखी, क्या है, रहा था, रहे थे, वह खाना क्यों खा रहा था, वह सो रहा था, वह नहा रहा था, जो भी है। ठीक है ना। तो वो कौन से सेंटेंसेस थे, पास्ट कंटिन्यूस के। वोज वर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, वोज सिंगुलर के साथ लगता था, वर प्लूरल के साथ लगता था, ही शी इट एनी नेम क्या थे सिंगुलर, आई वी यू दे प्लूरल थे। ठीक है। वर्ब कौन सी लगती थी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है। ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस थे, जो साधारण वाक्य, मैं स्कूल जा रहा था। ठीक है। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा है, नेगेटिव। इसमें नहीं आ जाएगा, मैंने आपको बता भी दिया, नहीं आ जाएगा इसमें। ठीक है। मैं खाना नहीं खा रहा था। इसमें इंटेरोगेटिव मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है बच्चों, क्वेश्चन पूछ सकता है, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे थे। ठीक है। वाई वर यू नॉट गोइंग देयर। ठीक है ना, कुछ भी आ जाए तो फिर ये इसमें क्वेश्चन। और ये ऐसा है कि नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, नेगेटिव मतलब नहीं, और इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन भी पूछ रखा है, क्वेश्चन पूछ रखा है और उसमें नहीं भी है। तुम खाना कैसे नहीं खा रहे थे, मैं नहीं भी आ गया और क्वेश्चन भी पूछ लिया। वे तस्वीर कब नहीं बना रहे थे, मैं क्वेश्चन भी पूछ लिया और नहीं भी है। वह पानीपत क्यों नहीं जा रहा था, क्वेश्चन भी पूछ लिया और नहीं भी है। तो इनके जवाब देने हैं। ये सेंटेंस फॉर्मेशन याद रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। ओके बाय, थैंक यू।